बहुत अच्छे होंगे, साथ ही साथ मैं भी आपकी दुआओं से बहुत बहुत ज्यादा अच्छा हूं। सबसे पहले वेलकम टू माय न्यू चैनल अनलॉक ड्रीम्स, एक उड़ान सपनों की ओर। तो चलिए सपना शुरू करते हैं। आज हमारा जो नया सपना है वो है आईएएस ऑफिसर। हम आज जो सपना देखने वाले हैं वो है आईएएस ऑफिसर बनना। और अगर आप आईएएस ऑफिसर बनते हैं तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं, ऐसे क्या बेनिफिट्स हैं, वो क्या पर्क्स हैं, वो क्या प्रिविलेजेस हैं जो आपको मिलते हैं, उसको देखने के लिए आज हम लोग हाजिर हैं यहाँ पर। सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इसे शेयर करना ना भूले, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन किसी की जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए जिंदगी बदलने के लिए, अपना सपना सच करने के लिए आइए जुड़िए हमारे साथ अनलॉक ड्रीम के साथ। तो शुरुआत करते हैं और शुरुआत में हम देखते हैं कि आईएएस ऑफिसर, मैंने आपको हमारे पिछले वीडियो में बता दिया था कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। यूपीएससी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी अथॉरिटी है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, और उस एग्जाम कंडक्ट करने के बाद अगर आप उस एग्जाम में क्लियर करते हैं, उस एग्जाम को अगर आप पास कर लेते हैं, तो उस एग्जाम के थ्रू आपको ऑफिसर पोस्ट मिलती है, दैट इज आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और उसमें अगर आप ऑफिसर बनते हैं तो आप टॉप लेवल के ऑफिसर बन जाते हैं। गवर्नमेंट में सबसे बड़ी जॉब है ये। गवर्नमेंट ये जॉब जिसको ऑफर करती है, या फिर जो लोग इसके लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, या फिर जो लोग उसके लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, क्या क्या पर्क्स मिलते हैं, क्या क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं, आज उसके बारे में डिस्कस करने वाले थे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं उसकी सैलरी से। तो सबसे पहले सैलरी का ऑप्शन, सैलरी 2.5 लाख रुपीज पर मंथ। आपके जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी जो है वो है 1.5, नो इट्स 2.5 लाख पर मंथ, मतलब 2.5 लाख रुपए पर महीने उसकी सैलरी है। पर आप जानते हैं कि उसकी सैलरी में से एक पैसा भी खर्च नहीं होता। चलिए क्यों नहीं होता उस पर डिस्कस करते हैं। दूसरा ऑप्शन है दैट इज अपार्टमेंट। गवर्नमेंट जो है उनको 3 to 4 BHK का जो अपार्टमेंट है वो देती है रहने के लिए। ये सारी की सारी जो वी कैन से सुविधाएं हैं वो गवर्नमेंट देती है आईएएस ऑफिसर्स को डायरेक्टली। इसका आईएएस ऑफिसर की सैलरी में से या किसी भी तरीके से कोई भी चार्जेस नहीं होता है, मतलब टोटली फ्री। तो अपार्टमेंट मिलता है उनको 3 to 4 BHK कंप्लीटली फ्री। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है बिल। तो उनको कई सारे बिल्स जो होते हैं वो वहां से गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं, उनको किसी तरह का बिल पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसमें वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल बिल और उससे रिलेटेड जितने भी बिल्स हो सकते हैं वो सारे बिल्स उनको बिल्कुल फ्री आते हैं। अगर उसमें गैस सिलेंडर का बिल, ये बिल, वो बिल, तो जितने बिल्स आप समझते हैं सारे के सारे बिल उनको गवर्नमेंट की तरफ से माफ किए जाते हैं, या फिर जितना भी वो चीज खर्च करें उनका कोई पैसा, कोई बिल उन्हें देना नहीं पड़ता है, मतलब बिल भी उनके लिए बिल्कुल फ्री है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है बॉडीगार्ड, होमगार्ड, पियोन, ड्राइवर और मैड। ये सारे के सारे लोग भी उनको बिल्कुल फ्री मिलते हैं। उनके साथ कई सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं, उनके साथ कई सारे होमगार्ड्स होते हैं। घर के बाहर या घर के अंदर की तरफ देखें तो बाहर की तरफ वॉचमैन, अंदर की तरफ पियोन, मैड और ड्राइवर भी उनको बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से फ्री, या फिर यूं बोलूं गवर्नमेंट की तरफ से प्रिविलेज में दिए जाते हैं। ये सारे के सारे लोग हर पल तत्पर रहते हैं 24 घंटे उनकी सेवा करने के लिए, मतलब बॉडीगार्ड, होमगार्ड, पियोन, ड्राइवर, etc। आगे बढ़ते हैं, ऑफिस व्हीकल और उसके साथ में कुछ और व्हीकल्स भी उनको मिलते हैं, जैसे ट्रिप्स पे जाने के लिए या फिर ट्रिप आने और जाने के लिए, उसके लिए जितने भी टिकट्स होते हैं वो फ्री होते हैं। रेल के टिकट, बस के टिकट या प्लेन के टिकट, वो सारे टिकट्स फ्री हैं, मतलब ट्रिप्स के लिए जितने भी ट्रिप्स के लिए हो जाते हैं वो फ्री हैं। ऑफिशियल व्हीकल मिलता है, आप व्हीकल से आएंगे, व्हीकल से जाएंगे, वो व्हीकल आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और गवर्नमेंट उसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लेती है, मतलब गाड़ी फ्री। ट्रिप्स पे जितनी भी जगह आप जाते हैं वो फ्री, और ट्रांसपोर्ट का अलाउंस मिलता है। अगर आपको कहीं पे करना भी पड़ जाए तो गवर्नमेंट आपको उसका वापस रीएम्बर्स करती है, वो सारा पैसा आपको वापस गवर्नमेंट बिल के थ्रू वापस पे कर देती है, आपको कोई पैसा लगता ही नहीं है। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है स्टडीज के लिए। तो गवर्नमेंट जो है आपको स्टडी लीव देती है। अगर आप आईएएस ऑफिसर हैं और अपनी स्टडी फर्दर रखना चाहते हैं तो स्टडी लीव मिलती है आपको अराउंड 4 इयर्स की, 4 साल की स्टडी लीव मिलती है। तो 4 साल की आप छुट्टियां ले सकते हैं उसके अंदर। 4 साल की छुट्टियां सिर्फ स्टडी के नाम पे, उसके अलावा बहुत सारी छुट्टियां मिलती रहती है, वो आपकी अलग से रहेगी। अब्रॉड स्टडी ऑप्शन, अगर आप आईएएस ऑफिसर हैं तो आपको अब्रॉड में स्टडी करने जाना है तो भी गवर्नमेंट की साइड से आपको एक ऑप्शन देती है कि आप अब्रॉड में जाके भी पढ़ सकते हैं, मतलब अब्रॉड की स्टडीज साथ के साथ स्टडी लीव्स आपको मिलती हैं बिल्कुल फ्री। आगे इधर बढ़ते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस, साथ ही साथ डियरनेस अलाउंसेस जो मिलते हैं, टीए डीए की मैं बात करता हूं तो टीए मैंने आपको बोल दिया था, डीए मिलता है। साथ ही साथ मेडिकल के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो भी बिल्कुल फ्री है, सिर्फ आपके नहीं आपकी फैमिली के भी सारे ऑप्शंस फ्री हैं। ये जितनी चीजें मैं बता रहा था उसमें आपकी फैमिली भी कवर होती है। आईएएस ऑफिसर अगर आप हैं तो आपके साथ साथ आपकी पूरी फैमिली जो है उनको ये सारे बेनिफिट्स
उठाने का या उन सारे बेनिफिट्स को यूज करने का मौका मिलता है, उसके लिए उनको भी कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं वो भी उनको कई सारे दिए जाते हैं। उसके अलावा वो जहां होते हैं वहां पे ऑलमोस्ट उस जगह के हेड होते हैं। अगर आप कहीं भी किसी फंक्शन की बात करें तो वहां पर उनको स्पेशल इन्विटेशन कार्ड के साथ बुलाया जाता है। गवर्नमेंट की सारी गाड़ियां, लोग सारे आपके साथ होते हैं, आगे पीछे नौकर चाकर घूमते हैं, बॉडीगार्ड्स, ये वो सारी, मतलब इतनी फैसिलिटीज मिलती है आईएएस ऑफिसर्स को। तो क्या आपको लगता है कि आपको आईएएस ऑफिसर बनना चाहिए? आपको ये सपना देखना चाहिए? आपको बिल्कुल देखना चाहिए। आपको ये सपना देखना भी चाहिए और सपना पूरा भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसी जो बातें हैं, ऐसे जो पर्क्स हैं, ऐसे जो बेनिफिट्स हैं वो हर किसी को नहीं मिलते। और साथ ही साथ आप सोच के देखिए, आपने 2.5 लाख जो कमाए थे वो तो बिल्कुल बैंक में रिजर्व पड़े हुए हैं। तो आप कितने बड़े लेवल पे जॉब करते हैं, कितने बड़े लेवल की अपॉर्चुनिटी है, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा जहां भी मीटिंग्स होती है, जहां भी गवर्नमेंट अप्रूवल होते हैं, उसके अलावा बड़े बड़े जो फंक्शंस होते हैं, उसके बाद बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं, जितनी भी जो चीजें आपके शहर में रखी जाएगी जहां के आप आईएएस ऑफिसर हैं, वहां पर आपको इन सब के टिकट्स भी बिल्कुल फ्री मिलते हैं। मतलब ढेर सारे ऑप्शन, ढेर सारे पर्क्स, ढेर सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो क्यों ना आईएएस ऑफिसर बना जाए। और इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, आईएएस ऑफिसर कैसे बनते हैं, वो हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपको फॉर्म डालना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 6 ऑप्शन मिलते हैं, ओबीसी को 9, और अगर आप एसटी एससी हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स है। 37 साल की उम्र तक आप एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम में आपको प्री का एग्जाम क्लियर करना है। अगर आप प्री क्लियर करते हैं तो आपको मेंस देना है। मेंस में 2 ऑप्शन होते हैं, तो रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू देना है। और ये तीनों अगर कंप्लीट कर लेते हैं, तीनों में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप आईएएस ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब ये सारे बेनिफिट्स आपके लिए हमेशा बने रहेंगे। साथ ही साथ एक और छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से कि इनको करने के लिए, इन सारे एग्जाम्स में एंटर होने के लिए, फाइट करने के लिए आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं। आपने जो अपना स्टडी लेवल है उसको सिर्फ मैनेज करना है, आपको सिर्फ प्लान करना है, आपको सिर्फ एक शेड्यूल बनाना है और शुरू हो जाना है। अगर आप 9th क्लास से अगर इसमें शेड्यूल हो जाते हैं, 9th क्लास से अगर आप सोच लेते हैं कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो 9th 10th 11th 12th, साथ ही साथ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, कितने साल की प्रिपरेशन हुई? दैट इज 4 and 3 7 years। 7 years के बाद आप आईएएस ऑफिसर इजीली बन जाएंगे। स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत जल्दी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप 12th के बाद शुरू करिए। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल अगर आप जम के मेहनत कर लेते हैं तो पहली बार में ही आपका सिलेक्शन हो जाता है। और नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास 5 सिलेक्शन प्रोसेस और भी हैं। आप सेकंड टाइम वापस अप्लाई करें, इस बार जरूर हो जाएगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, इस एग्जाम के लिए या इन एग्जाम्स के लिए आप भी प्रिपरेशन जरूर करें। अगर आपको आईएएस ऑफिसर नहीं मिलता है तो आपको आईएफएस मिल सकता है, आपको आईपीएस मिल सकता है, और ढेर सारे ऑप्शंस हैं जो मैं इसके बाद बताऊंगा आपको, वो सारे मिल सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट आपको सिर्फ ये ऑप्शंस नहीं देती, इस एग्जाम के साथ, मतलब यूपीएससी आईएएस ऑफिसर के साथ साथ आपको चॉइस एग्जाम की फैसिलिटीज देती है। मतलब चॉइस अलग अलग जगह पे सेलेक्ट हो सकते हैं और अलग अलग तरीके के ऑफिसर लेवल की पोस्ट ले सकते हैं। तो वो सारे ऑफिसर लेवल की पोस्ट क्या है वो देखिए आगे की तरफ। यूपीएससी क्रैक करने के बाद 3 लेवल में जॉब ऑप्शंस होते हैं, जिसमें पहला है ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, दूसरा है ग्रुप ए सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज, और तीसरा है ग्रुप बी सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज ऑल इंडिया के लिए रहेगी, ग्रुप ए सर्विसेज सेंट्रल लेवल पर रहेगी, और ग्रुप बी सर्विसेज जो है वो स्टेट लेवल पर रहेगी। टॉप लेवल की जॉब ऑप्शंस जो है वो रहती है ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में, जिसमें पहली है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज दैट इज आईएएस, दूसरी इंडियन फॉरेन सर्विसेज दैट इज आईएफएस, और तीसरी है इंडियन पुलिस सर्विसेज दैट इज आईपीएस। अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ ग्रुप ए सर्विसेज बाय यूपीएससी। इंडियन पीएनटी अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विसेज, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज एंड इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज। इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज, इंडियन पोस्टल सर्विसेज एंड इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज। इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज। उसके बाद है इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज जूनियर ग्रेड, इंडियन ट्रेड सर्विसेज ग्रुप ए, इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विसेज। तो ये तो थी सारी की सारी ग्रुप ए लेवल की सर्विसेज जो सेंट्रली अलॉटेड होती है, जो सेंट्रल लेवल पे या यूँ कह सकते हैं कि
सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको प्रोवाइडेड है बाय यूपीएससी क्रैक करने के बाद आप इन सब जॉब्स में इजीली जा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं ग्रुप बी सर्विसेज के बारे में। लिस्ट ऑफ ग्रुप बी सर्विसेज: आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर्स सिविल सर्विसेज, दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप दमन एंड दीव एंड दादरा नागर हवेली सिविल सर्विसेज। नाउ द नेक्स्ट इज दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप दमन एंड दीव एंड दादरा नागर हवेली पुलिस सर्विसेज, पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज एंड पौंडीचेरी पुलिस सर्विसेज। ये थे ग्रुप बी स्टेट लेवल पे जितनी भी यूपीएससी गवर्नमेंट जॉब होती है वो सारी की सारी, और यूपीएससी के द्वारा आप ये सारे के सारे एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं और यूपीएससी के द्वारा ये सारी की सारी जॉब्स ले सकते हैं। ये सारी की सारी जो जॉब्स हैं वो ऑफिसर लेवल की जॉब्स हैं और इन जॉब्स के बाद वो सारे बेनिफिट्स जो हमने देखे थे वो सब आपको मिल सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ।